ज़ैनब, रोज़े का मकसद सिर्फ भूख और प्यास रोकना नहीं होता, बल्कि ये सब्र और अल्लाह के करीब ले जाता है। हाइदर भी मुझे तो समझ आता है कि रोजा अल्लाह के लिए रखा जाता है, लेकिन सच बताऊं, क्या ज़ैनब? दिन का सोच कर ही मेरा दिल थोड़ा सा दब जाता है। मुझे लगता है कि अगर मैं छोटा सा सिप ले लूं पानी का, या मैं चॉकलेट की बाइट ले लूं थोड़ी सी, तो मेरी भूख कम हो जाए। ज़ैनब, तुम्हारी सोच और स्ट्रगल ही तुम्हें स्ट्रॉन्ग और अल्लाह के करीब ले जा रही है। पर फिर भी मेरी अंदर की आवाज़ कहती है, ज़ैनब तुम्हारा रोज़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, तुमने हिम्मत और सब्र दिखाना है। बस सोचो और फिर सही फैसला करो। उफ, ये दिन की शुरुआत ही कितनी मुश्किल लग रही है। ज़ैनब, तुम ऑलरेडी सोचो कि तुम रोज़ा तोड़ोगी। चलो अब देखते हैं तुम्हें कौन रोकेगा। बस सोच रही हूँ कि छोटा सा सिप ले लेती हूँ, क्योंकि हाइदा भी बिजी है और माइदा भी कुछ और कर रही है। अगर मैं छोटा सा सिप भी ले लूँ तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा, लेकिन मेरी अंदर की आवाज़ कहती है, नहीं ज़ैनब, ये तुमने नियत दिल से की है, ये सिर्फ एक टेस्ट है। अब मैं क्या ही करूँ, तुम्हारी हिम्मत अभी भी अल्लाह के साथ कनेक्ट है। ओफ, यही सोच सोच कर मेरा दिल तेज तेज धक धक कर रहा है। मैं सच में कंफ्यूज हो गई हूँ। मेरी अंदर की बात तो मुझे रोक रही है, शायद मुझे ये करना चाहिए नहीं। ज़ैनब, देखा, तुम सोच रही थी कि तुम रोज़ा तोड़ोगी, लेकिन हाइदा भी और मैं तुम्हारे साथ हमेशा हैं। अरे आपने मुझे रोक लिया? मैं तो सिर्फ सोच रही थी, लेकिन आपने तो एक्शन से मुझे गाइड कर दिया। ये तुम्हारी टेस्टिंग मूवमेंट है और तुमने अभी तक सही डिसीजन लिया, और यही रोज़े का असली मकसद है, कंट्रोल और सब्र। उफ, अब मुझे समझ आ गया, रोजा सिर्फ भूख नहीं, कंट्रोल और सब्र है। शाबाश, तुम समझ गई ज़ैनब। अब तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों सही रास्ता पकड़ रहे हैं। ओके, अब सच में स्ट्रगल का वक्त है। बिल्कुल, तुम्हारे अंदर का सब्र और डिटर्मिनेशन ही तुम्हारे रोज़े का असली मकसद है। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, क्या करूं, मेरा रोज़ा भी तो टूट जाएगा ना। ऐसा करती हूँ, खा लेती हूँ मैं चॉकलेट। नहीं, पानी पी लेती हूँ पहले, क्योंकि मुझे प्यास भी बहुत ज़्यादा लगी है। यार क्या ही करूँ मैं, किस मसले में मैं फंस गई हूँ। खाऊं या ना खाऊं, खाऊं या ना खाऊं, मेरा रोज़ा भी तो टूट जाएगा, और ऊपर से हाइदा भी माइदा भी मुझे समझाने लगे हैं। मैं क्या करूं, समझ नहीं आ रही कुछ। हम हाइदा भी माइदा भी बस देख ना ले। ऐसा करती हूँ, मैं रोज़ा नहीं तोड़ती, छोड़ देती हूँ। हाइदा भी माइदा भी, अगर आप लोग को मैं सच बताऊं, कभी कभी मैं सोचती हूँ अगर मैं छोटी सी बाइट या सिप ले लूं, लेकिन फिर भी मुझे याद आता है अल्लाह ताला ने ये रोज़ा हमारे लिए दिया, ना कि भूख और प्यास के लिए। जी, अब तुम समझ गई कि रोज़े का असली मकसद क्या है। अगर मैं थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज कर लूं, लेकिन सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी नीयत भी वीक हो जाएगी। उफ, ये सब कितना मुश्किल है। ज़ैनब, शाबाश, तुमने स्ट्रगल को हैंडल किया और सही डिसीजन लिया। अब मेरा दिल खुशी से भर गया, मैं अपने पे प्राउड हो रही हूँ कि मैंने सब्र दिखाया। बिल्कुल ज़ैनब, अब तुम समझ गई, यही असली फीलिंग्स है रोज़े के लिए। यार अभी तो सिर्फ 1 घंटा रह गया, रोज़ा खुल जाएगा। तोड़ भी तो नहीं सकती ना। हाइदा भी माइदा भी ने इतने प्यार से मुझे समझाया है, सही तरह गाइड किया है, और अगर मैं तोड़ भी लिया ना, उनका दिल बहुत दुखेगा। क्या करूं, और अल्लाह ताला भी मेरे से नाराज़ हो जाएंगे और मुझे इतना सारा गुनाह मिलेगा। ऐसा करती हूँ, नहीं तोड़ती रोज़ा मैं, लेकिन प्यास भी तो बहुत लग रही है। नहीं यार, चलो ठीक है, नहीं तोड़ती मैं, वेट कर लेती हूँ 1 घंटे तक। हाइदा भी, आज का दिन मेरे लिए एक लेसन था, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा रोज़ा टूट जाएगा सिर्फ एक चॉकलेट और पानी के चक्कर में, लेकिन आप लोगों ने मुझे सही रास्ता दिखाया, थैंक यू। अब हाइदा भी, मुझे समझ आ गया कि रोज़े का असली मकसद क्या है। चलो अब इफ्तारी करते हैं। और हाँ ज़ैनब, पहले डेट्स और पानी से शुरू करो और शुक्राना ज़रूर याद रखो, ठीक है? रोज़े का मकसद सिर्फ भूख और प्यास नहीं, सब्र दिखाना और अल्लाह के करीब रहना है। उफ, ये दिन यादगार बन गया। हर रोज़ इसी लेसन को याद रखो। रमज़ान मुबारक।